देखिए गाइस, हमारे पास जो समय अभी बचा हुआ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी सिलेबस कंप्लीशन जितना हमें करना था मेजॉरिटी हमने कर लिया है। मैं बोलूँगा कि लगभग 10 दिन और हैं आपके पास। देखिए 3 कैटेगरी की पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है, या तो कोई टॉपिक आपका स्ट्रांग है, या कोई चैप्टर आपका मॉडरेट है, या कोई आपका एवरेज है या वीक है फॉर एग्जाम्पल। 3 पॉसिबिलिटी है। जो आपके स्ट्रांग है उससे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई जे मेन लेवल का क्वेश्चन आपसे बन जाता है विदाउट सोल्यूशन देखे। मॉडरेट जो है उनसे कभी क्वेश्चन होता है कभी नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जो वीक है, जो हमने या तो किए ही नहीं है या काफ़ी कमज़ोर हैं। अब आप ही बताओ क्वेश्चन होने के चांस कहाँ से सबसे अधिक हैं? सीधी बात है यार, स्ट्रांग से तो क्वेश्चन होना ही चाहिए। और दूसरा, इस समय जो अगला समय है हम मॉडरेट चैप्टर्स को स्ट्रांग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार बैठ जाइए और आराम से पहचानिए कि भाई कितने चैप्टर्स आपके स्ट्रांग हैं, कितने चैप्टर्स आपके वीक हैं, कितने चैप्टर्स आपके एवरेज हैं, राइट। एक बार एवरेज क्या, वीक है। अब उसके बाद जो समय बचा है ये बताओ, वीक को स्ट्रांग में ले जाना तो ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल है इस समय, बहुत डिफिकल्ट है कि भाई जो आपका इतना कमजोर है वो कैसे आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। याद रखना, मार्क्स उन्हीं चैप्टर से आएंगे जिसमें आप स्ट्रांग हो। तुक्केबाजी से कभी कभी मॉडरेट और वीक से भी हो जाते हैं, आंसर मार्क्स आ जाते हैं, पर उसके चक्कर में हम रिस्क बहुत बड़ा ले लेते हैं। सारा सिलेबस करने के चक्कर में हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हम लास्ट तक सिलेबस में लगे रहते हैं। तो ये ब्लंडर आप सभी एटीपीएंस को नहीं करना है, ठीक है। ये ब्लंडर नहीं करना है कि लास्ट तक सिलेबस में लगे हो। तो अगला लगभग 10 डेज के आसपास अपने आप को टाइम दे दो कि यार अभी 10-12 दिन अराउंड आप रिवीजन वगैरह तो करना ही है, मॉक टेस्ट भी देने, लेकिन थोड़ा सिलेबस कंप्लीशन में वो चैप्टर्स जो आपके मॉडरेट लेवल पे हैं उनको स्ट्रांग पे ले आओ। क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन भी होगा कि सिलेबस कंप्लीशन में जो हमने किए ही नहीं अभी तक उनको अगर मॉडरेट पे ले गए तो याद रखिए जितने ज्यादा 3 कॉलम्स आपके पास हैं, एक है स्ट्रांग, एक है अपने पास मॉडरेट, एक है अपने पास वीक, तो जितने ज्यादा स्ट्रांग की तरफ रहेंगे उतना फायदा होगा। तो वीक से मॉडरेट में लाने की बजाय नाउ फोकस ऑन मॉडरेट से स्ट्रांग में लाने के लिए फोकस करना है। बात समझ में आई? तो क्योंकि इवेंचुअली याद रखिए इस समय कहां आप फोकस करते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इफ यू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, इफ यू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, योर स्ट्रेंथ्स विल मैग्नीफाई। इफ यू फोकस ऑन योर वीकनेसेस, योर वीकनेस विल मैग्नीफाई। बात समझ में आ रही है? तो अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस कीजिए, मॉडरेट को स्ट्रेंथ में लेके जाइए इस समय चैप्टर्स को। अब देखिए स्ट्रेंथ पे आपको समझ में आ गया कि अभी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। जो चीज कमजोर है उसके बारे में ध्यान नहीं देना, अरे यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ मेरे से। कोई बात नहीं यार, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो आता है वो तो ठीक से करके आओ। अगर आप दिमाग लगाओगे तो जो आता है ना उसी को अगर तुम ठीक से कराते हो, अच्छी एक्यूरेसी से करके आते हो, तो उसी में आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। सोच के देखो, कई कहते हैं सर मेरा 80% सिलेबस हो गया, 20% रह गया। अरे ठुल्लू नंबर 1, अगर 80% भी तू पेपर में ठीक से कर आता है, क्योंकि पेपर में चॉइसेस वाला फंडा भी रहता है, आप जानते ही हो, तो आप अगर 80% पेपर अटेम्प्ट कर आते हो और उसमें आपका 80% का 85% ठीक हो जाता है, तो यू कैन स्कोर अ वेरी गुड परसेंटाइल, अचीव कर सकते हो, राइट।